एक जमाने में बॉलीवुड की जान कही जाने वाली सोनाली बेंद्रे एक दमदार शख्सियत होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जानिए उनके बारे में कुछ खास बातें। सोनाली बेंद्रे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो हीरोइन जिसकी मासूमियत पर सभी फिदा थे। सोनाली बेंद्रे जो हम्मा हम्मा गाने में सबसे पहले नजर आई थी। उन्होंने एक समय में बॉलीवुड के सभी दिग्गजों के साथ काम किया था। सोनाली बेंद्रे के बारे में जब कैंसर की खबर सामने आई तो सभी चौंक गए थे। कई महीनों तक कैंसर से जूझने पर और अपने बाल खो देने के बाद भी सोनाली की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने जो पहना वो उन पर फबने लगा और सोनाली को प्रेरणा का स्रोत माना जाने लगा। सोनाली बेंद्रे की एक्टिंग और खूबसूरती की ही नहीं बल्कि उनके नेचर की भी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग तारीफ करते हैं। गोल्डी बहल से शादी के बाद सोनाली ने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन एक किताब लिखी, द मॉडर्न गुरुकुल, माई एक्सपीरियंस विद पेरेंटिंग। इसी के साथ वो एक छोटा सा बुक क्लब भी चलाती हैं। सोनाली बेंद्रे का जादू 90 के दशक में सभी के सिर चढ़कर बोलता था, पर यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में था। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर तो उनके लिए पागल ही हो गया था। तो चलिए जानते हैं सोनाली बेंद्रे के बारे में कुछ अनसुनी बातें। सोनाली बेंद्रे उस दौर में कई लोगों की चहेती हुआ करती थी। उस समय सोनाली बेंद्रे के दीवाने पाकिस्तान तेज रफ्तार क्रिकेटर शोएब अख्तर भी हुआ करते थे। एक बार तो इंटरव्यू के दौरान शोएब ने अपने प्यार का इजहार किया था और कहा था कि क्यूट सी सोनाली को पहली बार देखते ही वो उन पर फिदा हो गए थे। उनकी सोनाली के साथ मुलाकात बहुत छोटी सी थी, लेकिन शोएब के दिल में सोनाली बस गई थी। यही नहीं, शोएब ने मजाक मजाक में ये भी कहा था कि अगर सोनाली ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो वो सोनाली को किडनैप कर लेंगे। खैर, उस समय इन दोनों के अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। सोनाली बेंद्रे ने अपना बॉलीवुड करियर फिल्म आग से शुरू किया था। इस फिल्म में उनके साथ गोविंदा भी थे। 1994 में ये फिल्म आई थी और उसके बाद उसके साथ उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। सोनाली की खूबसूरती और मुस्कुराहट के सभी दीवाने हो गए थे। इतना ही नहीं, पहली बॉलीवुड फिल्म के लिए उन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड मोस्ट प्रोमिजिंग न्यूकमर का अवार्ड भी मिला था। कम ही हीरोइनें हैं जो बॉलीवुड के सभी खान के साथ काम कर चुकी है। सोनाली ने शाहरुख खान के साथ डुप्लीकेट, अंग्रेजी बाबू, देसी मैम, कल हो ना हो में काम किया था। सलमान खान के साथ फिल्म हम साथ साथ है में काम किया था। आमिर खान के साथ फिल्म सरफरोश में काम किया था और सैफ अली खान के साथ कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं, हमसे बढ़कर कौन, कीमत जैसी फिल्मों में काम किया था। अब खुद ही सोच लीजिए सोनाली की लोकप्रियता के बारे में। सोनाली बेंद्रे के कई दीवानों में से एक राज ठाकरे भी थे। दरअसल कई लोगों का तो ये भी कहना था कि राज ठाकरे की वजह से फिल्मों में सोनाली को इतना काम मिल रहा है। कई लोगों के हिसाब से राज ठाकरे सोनाली को फिल्म में देखकर ही दीवाने हो गए थे, पर तब राज ठाकरे पहले से ही शादीशुदा थे। राज ठाकरे सोनाली से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए बाल ठाकरे ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे उनकी पार्टी की छवि खराब होगी। 90 के दशक का सबसे पॉपुलर निरमा साबुन का एड आपको याद है, भला इसे कोई भूल भी कैसे सकता है। इसमें सोनाली बेंद्रे ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा था और रातों रात लाइमलाइट में आई थी। इस एड में एक जिंगल बजता था, इसके लिरिक्स तुम हुस्न परी तुम जाने जहां था। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अभी तक सभी जानते हैं कि एक्ट्रेस का पहला एड शूट था। जी हाँ, बिल्कुल था, लेकिन इससे पहले वो एक फेमस शॉप के एड के लिए रिजेक्ट हो चुकी है। इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक्ट्रेस ने खुद ही बताया है। चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में। दरअसल सरफरोश, दिल जले, जिस देश में गंगा रहती है, हम साथ साथ है जैसी कई हिट फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे आज भले ही फिल्मों से दूर है या कम नजर आती हैं, मगर एक्टिंग और अदाओं का जादू वो पहले स्क्रीन पर बिखेर चुकी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निरमा साबुन के विज्ञापन से की थी। इससे पहले वो एक शॉप की एड के लिए रिजेक्ट हो चुकी थी। उन्होंने इस बात का खुलासा हाल ही में द लल्लन टॉप का दिए इंटरव्यू में दिया। द लल्लन टॉप के शो गेस्ट इन न्यूज़ रूम में सोनाली बेंद्रे पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई दिलचस्प किस्से शेयर किए। इस दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि निरमा साबुन का एड शूट करने से पहले एक शॉप के एड के लिए वो रिजेक्ट हो चुकी थी। तब उन्हें इस विज्ञापन को करने का मौका मिला तो वो सोचने लगी थी कि पहले रिजेक्शन झेल चुकी हूँ, पता नहीं उन्हें कोई सिलेक्ट करेगा या नहीं। हालांकि वो सिलेक्ट हुई और निरमा साबुन से काफ़ी पॉपुलर हो गई।
वहीं सोनाली ने पहले एड शूट से रिजेक्शन की वजह का खुलासा करते हुए बताया कि उनके लिए वो बड़ी स्टार नहीं थी। खैर, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो आज हिट और 90 के दशक की बेहतरीन हीरोइन में से एक हैं। अगर सोनाली बेंद्रे की करियर की बात की जाए तो फिल्मों में साल 1994 में आई थी। उनकी पहली फिल्म आग थी, जिससे उन्होंने आग ही लगा दी थी। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल की थी और उन्होंने इसके लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी जीता था। इसी साल वो मूवी नाराज में नजर आई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के सेंसेशन डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया था। अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा सोनाली बेंद्रे, उनका नाम कई नामी गिरामी शख्सियतों के साथ जुड़ चुका है, जिनमें से एक है पाकिस्तानी क्रिकेट शोएब अख्तर भी रह चुके हैं। सोनाली के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि वो अपने पर्स में हमेशा उनकी फ़ोटो रखते थे। शोएब के कुछ दोस्तों के मुताबिक शोएब अक्सर उनकी तस्वीर को निहारा करते थे। शोएब सोनाली को खूब फॉलो करते थे, तभी तो वो उनकी एक भी फिल्म मिस नहीं करते थे। उन्हें सोनाली का अंदाज बहुत पसंद था। उन्हें उनकी सादगी भी खूब भाती थी। तभी तो दुनिया भर के बैट्समैन को अपनी तेज गेंदबाजी से चौंकाने वाले शोएब का खुद की तेज धड़कनों पर कोई जोर नहीं रहा। एक दैनिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शोएब ने सोनाली से मिलने के लिए फ्रिक्स तक की मदद ली थी। उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में उनसे मिलने के लिए फिक्सरों से रिक्वेस्ट की थी। शोएब अपने इरादों में कामयाब भी हुए थे, मगर दोनों के बीच बात नहीं बनी। सोनाली को लेकर शोएब की मोहब्बत इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर सोनाली बेंद्रे ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो उन्हें किडनैप कर लेंगे। हालांकि उन्होंने इसे एक मजाकिया लहजे में कहा था। शोएब के अलावा सोनाली का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ भी जुड़ चुका है। दोनों के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं, जिसके तहत कुछ का कहना है कि राज ठाकरे की वजह से ही सोनाली को बॉलीवुड में काम मिलता रहा, जबकि कुछ अन्य के मुताबिक सोनाली की अदाओं पर राज मर मिटे थे। बताया जाता है कि राज ठाकरे शादीशुदा होने के बावजूद सोनाली को अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे, मगर राज के ताऊ बाल ठाकरे ने उन्हें पार्टी की मान मर्यादा और घर की इज्जत का हवाला दिया। तो ताऊ की बातों का मान रखने के लिए राज ने सोनाली से शादी नहीं की और उनकी लव स्टोरी ऐसे ही अधूरी रह गई। सोनाली के अफेयर्स की चर्चा अपने को एक्टर सुनील शेट्टी के साथ भी सुनने को मिली थी। दोनों ने साथ में टक्कर, सपूत, कहर और भाई मूवीज की हैं। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान सुनील और सोनाली की दोस्ती गहराने लगी थी। इस वजह से सुनील शेट्टी की मन्ना से शादी भी टूट गई। कई लव अफेयर के चर्चाओं में रह चुकी सोनाली ने आखिरकार साल 2002 में निर्देशक गोल्डी बहल से शादी कर ली। गोल्डी से भी उनका अफेयर रहा है, हालांकि ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया। बाद में शोएब ने भी साल 2014 में एक पाकिस्तानी लड़की रुबाब से शादी कर ली। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जीत बेंद्रे है और जो कि एक सरकारी नौकरी करते थे। इनकी माता का नाम रूपसी बेंद्रे है, जो कि एक गृहिणी है। सोनाली जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें उनके माता पिता और 2 भाई हैं। वर्ष 1994 में सोनाली की मुलाकात गोल्डी बहल से फिल्म नाराज के सेट पर हुई, जिसके बाद करीब 8 सालों तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया और 12 नवंबर 2002 में सोनाली ने गोल्डी बहल से शादी कर ली। इसके बाद इनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम रणवीर बहल है। सोनाली बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर के केंद्रीय विद्यालय मलेश्वर में की। इसके बाद सोनाली ने आगे की पढ़ाई होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई और वेलम गर्ल्स स्कूल देहरादून से पूरी की। फिर सोनाली ने मुंबई के राम नारायण रुइया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। मॉडलिंग के दौरान सोनाली को वर्ष 1994 में पहली फिल्म ऑफर की गई थी और उनकी फिल्म का नाम था आग। इस फिल्म में गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने भी काम किया था। इस फिल्म में सोनाली के अभिनय की खूब प्रशंसा भी हुई थी। इसके लिए उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर पुरस्कार भी मिला था। शुरुआत में सोनाली को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, परंतु अपने अच्छे अभिनय के कारण वर्ष 1996 में आई दिल जले फिल्म ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। इस फिल्म में अजय देवगन इनके को स्टार थे। इसके बाद उन्होंने कादर खान, सुनील शेट्टी, शक्ति कपूर के साथ भाई, 1997 में आमिर खान के साथ सरफरोश, जख्म, शाहरुख खान, काजोल, जूही चावला के साथ डुप्लीकेट, सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान के साथ हम साथ साथ हैं 1999 में,
तेरा मेरा साथ रहे 2001 में और अनाहत 2003 जैसी फिल्मों में काम किया। सोनाली बेंद्रे ने बॉलीवुड के चारों खान अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान के साथ काम किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य स्टार अक्षय कुमार और साउथ के प्रसिद्ध स्टार चिरंजीवी के साथ भी काम किया है। जब 1 नवंबर 1996 को माइकल जैक्सन भारत आए थे तो सोनाली बेंद्रे ने ही उनका स्वागत किया था। सोनाली जी को अभिनय के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म श्री और पद्म पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा दिया जा चुका है।